पीओके की आवाम अब पाकिस्तान के जुल्म, महंगाई, आटे की किल्लत और बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर चुकी है। मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट, कोटली, भिंबर, डडियाल तक पूरा का पूरा सूबा इस वक्त सुलग रहा है। पाकिस्तानी फौज ने निहत्ती आवाम पर सीधी गोलियां बरसाई, आंसू के गैस के गोले छोड़े हैं, लेकिन आवाम पीछे हटने को तैयार नहीं। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जिसमें मुनीर की फौज गोलियां बरसा रही है। पीओके आज सुलग रहा है, जल रहा है और फटने की कगार पर है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। मुजफ्फराबाद से रावलकोट तक, कोटली से भिंबर और डडियाल तक, जहां देखिए वहां तक लोगों का हुजूम मुनीर की फौज से दो दो हाथ करने के लिए निकल पड़ा है। जी हां, ये बारूद की जंग, ये कश्मीरी आवाम की चीखें और ये सीधे सीने पर दागी जा रही गोलियां, ये किसी युद्ध के मैदान का मंजर नहीं है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर है। जहां अपनी बुनियादी मांगों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही निहत्ती आवाम पर पाकिस्तान की सेना और रेंजर्स ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। पाकिस्तान की फौज ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए खामोश करने के इरादे से स्ट्रेट फायरिंग यानी सीधी गोलीबारी की। अब देखिए, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन उनके दिलों में पाकिस्तानी सेना का खौफ खत्म हो चुका है। पीओके के लोग और पाकिस्तान की फौज दोनों के बीच ये भिड़ंत उस वक्त शुरू हुई जब JAAC के बैनर तले हजारों कश्मीरी रावलकोट में जमा हो गए। पाकिस्तान की हुकूमत ने इस शोक सभा को ही सामूहिक कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। 27 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 200 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। पालंदरी में देखिए ये तस्वीरें, जिन आंसू गैस के गोलों से भीड़ को डराने की कोशिश हुई, उन्हीं गोलों को हाथ में उठाकर लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। डर खत्म हो गया है, फौज से अब सीधी टक्कर ले रहे हैं। पुलिस और सेना ने चारों तरफ से घेर कर यहाँ पर शेलिंग की, फायर झोंके, पर पीओके के कश्मीरियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर किया। आसिम मुनीर और शहबाज ने सोचा था कि वो बल प्रयोग करके, इंटरनेट बंद करके, डरा धमका के इस आंदोलन को कुचल देंगे, लेकिन इस्लामाबाद के हुक्मरान ये भूल गए कि जब आवाम भूखी होती है, हक उससे छीने जाते हैं, तो क्रांति की लपटें हदों को पार कर जाती हैं। इस वक्त पीओके का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां बगावत का परचम ना लहरा रहा हो। डडियाल में पाकिस्तानी फौज ने निहत्थों पर फायरिंग की, पालंदरी में आंसू गैस के गोलों से पीछे हटाने की कोशिश की और कोटली में प्रदर्शनकारियों का हुजूम रावलकोट की तरफ कूच करता हुआ दिखा। डडियाल और भिंबर में पाकिस्तानी रेंजर्स और सेना ने लाठीचार्ज किया और इससे भी मन न भरा तो गोलियां चलाई, लोगों को लहूलुहान किया। पर सेना के इस दमन चक्र के बाद भी प्रदर्शनकारियों का हौसला नहीं टूटा। मुनीर की फौज ने उन्हें एक जगह से खदेड़ा तो वो दूसरी जगह एकजुट हो गए। सीने में आजादी की आग लिए ये लोग अब सीधे
सेना से टक्कर ले रहे हैं। सुधनोती की तस्वीरें। यहाँ गुस्सा इस कदर सातवें आसमान पर है कि लोग अब केवल नारों तक सीमित नहीं हैं। सुधनोती में लोग हाथों में टिम्बर के भारी डंडे लेकर सड़कों पर उतरे। ये डंडे गवाही हैं कि अगर पाकिस्तान की सेना ने अपनी बर्बरता बंद नहीं की तो आवाम भी आत्मरक्षा में हथियार उठाने से गुरेज नहीं करेगी। पुलिस को पीछे हटने में मजबूर किया है जी आवाम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के आगे डट के खड़ी है। आप इस प्रदर्शनकारी की हुंकार सुनिए जो सीधे तौर पर मुजफ्फराबाद की कठपुतली असेंबली और पाकिस्तान की सरकार को चेतावनी दे रहा है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का सामूहिक नेतृत्व। प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ सड़कें नहीं रोकी, पाकिस्तान की भीड़ की हड्डी तोड़ दी। मुजफ्फराबाद टीम न्यूज़ नेशन।